हेलो एवरीवन, अगेन आई वेलकम यू ऑल। थारा सारथी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये होगा ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर मैं डाल चुका हूं। अगर आपको फिर भी देखना है, एक बार दोबारा रेफर करना, आपने नहीं देखा है तो आप इधर ऊपर जाइए और उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप देख भी पाओगे। तो पहले लेक्चर के अंदर अपन ने क्या समझा, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। पहले लेक्चर के अंदर अपन ने एंगल एंड उनका क्वाड्रेंट में पोजीशन को देखा, राइट। थोड़ा सा एक जनरलाइज आइडिया लिया। फिर अपन ने रिडक्शन फॉर्मूला भी समझा। वहां पे रिडक्शन एक्चुअली फॉर्मूले मैंने पूरे बताए नहीं है, मैंने एक अंडरस्टैंडिंग देके छोड़ दिए कि जब भी रिडक्शन वाले आइडियाज हो, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन के साथ एंगल्स होता हो, उनके साथ कैसे खेलना होता है, वो पूरा आइडिया दिया था। आज अपन थोड़ा सा ये जो लेक्चर सेकंड रहेगा, ये थोड़ा सा फॉर्मूला ओरिएंटेड रहेगा, जिनमें अपना मेजर टारगेट रहेंगे कंपाउंड एंगल्स। इनके प्रूफ मैं यहां नहीं दूंगा। कंपाउंड एंगल में साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, इनके प्रूफ की जो बात होती है वो मैं यहां नहीं करूंगा। इन फ्यूचर कभी मौका मिला तो मैं एक वीडियो बना के प्रूफ का अलग से ही डाल दूंगा। आज तो बस केवल फॉर्मूले देखेंगे अपन। थोड़ा सा लेक्चर फॉर्मूला ओरिएंटेड होने वाला है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। लेट्स सी। देखो, अगर मैं कंपाउंड एंगल्स की बात करूं तो पहले अपन ने कल एक स्टोरी स्टार्ट करी थी। पहले लेक्चर में थोड़ा सा मौका मिला था अपन को बात करने का। वो स्टोरी ये थी कि साइन था, उसकी वाइफ कोसेक, कोस था एंड उसकी वाइफ सेक, एंड टेन था एंड उसकी वाइफ कोट। ओके, टेन अपने आप में मस्त रहता है, उसको ज्यादा लेना देना नहीं है। इज द स्मार्ट गाय, वो सबके साथ रहेगा, सबके काम आएगा, बट उसको खुद को किसी की जरूरत पड़ती नहीं है जनरली। बट साइन एंड कोस एक अच्छी स्टोरी को फॉलो करते हैं अपने। साइन के बारे में हमने बात की थी, ये भोला गाय है, भोला, राइट। और कोस इज द क्लेवर वन। अच्छा, साइन की एक खास बात है, भोला है प्लस ये घर का बड़ा बेटा भी है। घर के तीन बेटे हैं, साइन कोस एंड टेन। ये घर का बड़ा बेटा भी है। और कोस थोड़ा सा मतलब छोटा बेटा है, नालायक नेचर का, काइंड ऑफ दैट। तो एक बड़ा बेटा होता है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने घर में जितने भी लोग हैं उन सबको साथ लेके चले, साथ लेके आगे बढ़े। बट जो जिसकी कम बनती है वो क्या कहता है, अपने अपने में रहता है, दूसरे को दूसरे में रखता है, कुछ ऐसा नेचर टाइप होता है, राइट। तो अपन देखते हैं कि ये नेचर आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, राइट। फॉर्मूलों के अंदर मैंने तो ये कहानी बनाई तो मेरे को तो थोड़ा सा दिखाई देने लग गया, आजकल रियलिटी भी फील होती है इस घर की। सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। तो साइन क्या करता है, सबको साथ लेके चलता है। तो एक बार साइन ए खुद आएगा तो साथ में कोस बी को ले लेगा, फिर कोस ए आएगा तो साइन बी उसके साथ चला जाएगा। देखो थोड़ा सा मिला जुला स्वभाव सा है, साइन भी आ रहा है, कोस भी आ रहा है, राइट। और अगर यहां माइनस होता तो यहां पे भी माइनस हो जाता, साइन ए माइनस बी। सिंपल सिंपल से दो फॉर्मूले। लेकिन अगर यही इन फॉर्मूलों की मैं कोस की बात करूं तो कोस क्या करेगा, अपने आप में मस्त रहेगा, और जो साइन है उनको थोड़ा सा कहेगा कि आप दूर रहो, आप अलग से रहो। दूसरा, ये क्लेवर है, मैंने बोला था देखो पंगा करता है, इधर प्लस है इधर माइनस आया, तो मतलब है क्या, मतलब वरना साइन देखो कितना आसान था, इधर प्लस था इधर प्लस था, इधर भी प्लस है, सिंपल। इधर माइनस आया इधर भी माइनस आया। बट इसमें देखो कोस बिहेव ही अलग करता है, अनऑर्थोडॉक्स बिहेव करता है थोड़ा। तो अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस आया, और अगर यहां माइनस होता तो यहां क्या आता, प्लस। दो फॉर्मूले ही है। इसी कड़ी को आगे लेके जाऊं तो अगर मैं टेन ए प्लस बाई बी के फॉर्मूले की बात करूं, इनके प्रूफ में मैं ज्यादा बातें कर नहीं रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्मूलों को आखिरकार आपको वो अपने दिमाग में ऐसे कैसा बिठाना ही पड़ेगा। टेन ए प्लस बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, कहा था ना। टेन अपने आप में मस्त रहने वाला है।
टेन साइन कोस के काम आएगा, बट जब उसके खुद के फॉर्मूलों की बारी आएगी तो उसको जरूरत पड़ेगी नहीं साइन कोस की। अगर मैं आगे देखूं तो अगर यहां माइनस होता तो ऊपर माइनस होता और नीचे प्लस होता, राइट। सिंपल से 6 फॉर्मूले। कोट के फॉर्मूलों की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब भी कोट ए प्लस बी आए तो आप उसको रेसिप्रोकेट करके टेन ए प्लस बी का लगा देना। मैं तो वही करूंगा। बाकी अगर आपको इच्छा हो तो आप वो फॉर्मूला देख लो, बाकी मैं तो उसको प्रेफर करता नहीं हूं। कोट ए प्लस बी की बात है तो 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, ये थे अपने बेसिक फॉर्मूले। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 बेसिक फॉर्मूले थे। अब थोड़े से फॉर्मूले और देखेंगे अपन। इन फॉर्मूलों पे ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। एक बार पहले मैं थोड़े से फॉर्मूले और बता देता हूं, फिर अपन इनके कुछ सवाल कर लेंगे। अब आप नोट करोगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला लिखा था अपन ने? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या लिखा अपन ने? अपने आप में मस्त रहने वाले कोस सही है, कोस ए कोस बी एंड माइनस साइन ए साइन बी। और एक फॉर्मूला और था, कोस ए माइनस बी इक्वल्स कोस ए कोस बी प्लस, अगर माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। इनको नंबर दे देता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप एक बार 1 और 2 को ऐड करो, क्या बनेगा इधर की तरफ? साइन ए प्लस बी। बाद में बताऊंगा ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, क्या निकालने के लिए कर रहा हूं, रीजन क्या है, वो सब बाद में समझाऊंगा। एक बार आप बस इस प्रोसेस को समझो। इन दोनों को मैंने ऐड किया, तो अगर मैं ऐड करूंगा ध्यान से देखो, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या? 2 साइन ए ओके। सिमिलरली इन दोनों को माइनस करूंगा मैं, फिर इन दोनों को प्लस करने वाला हूं, फिर इन दोनों को माइनस करने वाला हूं। तो आप वीडियो को पॉज करो और ये चारों काम के जो चारों रिजल्ट है एक बार लिख दो, ठीक है? चलो, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा आइडिया डिस्कस करता हूं। अगर मैं a प्लस बी को c बोल दूं और a माइनस बी को d बोल दूं, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो, इनको ऐड करूंगा तो 2a कितना हो गया? c प्लस डी। a कितना आ गया? c प्लस डी बाई 2। सिमिलरली b कितना आ जाएगा? c माइनस डी बाई 2, राइट। इनको अगर मैं इसमें पुट कर दूं, फॉर्मूला क्या बन गया? साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही काम के फॉर्मूला है ये। अभी 3 और करूंगा, जो आपने पोज करके अभी लिखे ही थे, उन 3 को आगे और करूंगा मैं। बट ये फॉर्मूला बहुत काम का है। अगर आपको जानना है कि ये फॉर्मूला इतना काम का मैं क्यों बोल रहा हूं, तो इसका नेचर देखो, मैं बताता हूं ये फॉर्मूले का नेचर कैसा है। इस फॉर्मूले का नेचर है कि ये फॉर्मूला जो है ना, एडिशन है। क्या है? एडिशन। उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? मल्टीप्लीकेशन में। अरे ये क्या हो गया? ऊपर चलते ऊपर 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 चलो। हाँ, ये देखो, साइन सी और साइन डी किस रिलेशन में? एडिशन में है। और इधर की तरफ ये साइन सी और कोस जो भी है वो किस फॉर्मेट में आ गया? मल्टीप्लीकेशन। ये बहुत खास बात है इस फॉर्मूले की। एडिशन को किस में कन्वर्ट कर रहा है? मल्टीप्लीकेशन में। आपको मैं ये से बोलूंगा, कोई भी सवाल दिखेगा तो मैं बोलूंगा देखो ये एडिशन में है और मेरे को जरूरत है मल्टीप्लीकेशन की। तो जो ही मैं ये बात बोलूं, आपके दिमाग झट से क्लिक करना चाहिए कि यस, साइन सी प्लस साइन डी का एक फॉर्मूला था जो एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर रहा था। मैं बाकी 4 फॉर्मूले और लिख देता हूं,
आपने वो पोज करके लिखी दी होंगी, मैं सीधे लिख देता हूं, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 कोस सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, कोस सी प्लस कोस डी इज इक्वल्स टू 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, कोस सी माइनस कोस डी इक्वल्स टू माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ओके, अब देखो एक मेजर दिक्कत पता क्या आती है मेरे को, जो बच्चों ने मतलब मेरे को बताया, काफी बार बताया कि सर ठीक है ये चारों फॉर्मूले हमने देख लिए, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करा, ओके वी आर हैप्पी अबाउट दैट, बट द प्रॉब्लम इज ये चारों कंफ्यूजिंग है, याद नहीं होते हैं, कौन सा फॉर्मूला किसकी जगह लगा देते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आती है सर। तो इसका एक सॉल्यूशन है, देखना कैसे, अपनी कहानी को फॉलो करते हैं। साइन की खास बात क्या थी, बोला गया था। अच्छा एक बात है ना, प्लस का मतलब सेलिब्रेशन, माइनस का मतलब फाइटिंग, कहानी को फॉलो करना है, कुछ समझना पड़ेगा। प्लस का मतलब सेलिब्रेशन, जब साइन और साइन सेलिब्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली साइन सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो साइन डोमिनेट करेगा, तो प्लस वाला साइन लेगा और माइनस वाला किसको दिया, कोस को। क्या मिलजुल के चला कि नहीं चला, साइन सी और साइन डी ने सेलिब्रेशन किया तो डोमिनेट साइन की फैमिली करेगी या साइन करेगा, कोस थोड़ा सा नीचे रहेगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, बिकॉज साइन सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोस सी माइनस डी बाई 2 क्योंकि साइन सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोस तो माइनस का आएगा। अगर यहां देखो, यहां पर क्या हो रहा है, साइन वाले लड़ाई कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं। अब अगर साइन के घर में लड़ाई हो रही है तो डोमिनेट कौन सा भाई करेगा, वो सी तो करेगा। तो देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, साइन सी माइनस साइन डी, तो कोस वाले डोमिनेट कर रहे हैं और साइन के घर में थोड़ा सा लोअर है, बट साइन की खास बात है कि मिलजुल के चलेगा। साइन का फॉर्मूला हो तो कोस जरूर जरूर मिलने आएगा, फॉर्मूले के अंदर अपनी हाजिरी देने आएगा। लेकिन अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, कौन सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोस एंड कोस। लेकिन जब कोस वाले सेलिब्रेशन करेंगे तो साइन को बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि क्लेवर लोग हैं, अपने आप में रहने वाले लोग हैं। देख लो कोस सी प्लस कोस डी, 2 कोस कोस, क्लियर है। और अगर वही कोस वाले लड़ाई करने पे आएंगे, दे आर फाइटिंग राइट, तो कोस वाले लड़ाई करेंगे साइन के घर में जाके, किसके घर में जाके, साइन, चालू लोग है ना, साइन के घर में जाके। अब जब वो साइन के घर में जाके लड़ाई करेंगे तो ऐसा होगा कि वहां जाके ऐसा देखेंगे वो साइन साइन वाले लड़ने लग जाएंगे, दोनों खुद उनको देखेंगे, राइट। होता है ना कई लोग जिनमें लड़ाई होती है, वो दूसरे के घर में जाके लड़ते हैं, फिर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, ये दोनों अपने राजी खुशी होकर वापस आ जाते हैं, वो ऐसे लोग हैं। देख लो, आप देख लो, कोस सी और कोस डी को लड़ाई करनी थी तो साइन के घर में गए, अब लड़ाई कौन कर रहा है, यहाँ माइनस क्या दिखा रहा है, ये कि साइन साइन आपस में लड़ रहे हैं और ये वापस देख रहे हैं इनको बैठ के। ये एक मैंने कहानी बनाई हुई है, मेरे को इस कहानी की बहुत अच्छी फील आती है और मैंने कई बच्चों को पढ़ाया, उनको भी काफी फील आती है। तो लेट्स सी, अगर फील आए, जैसी भी लगे कहानी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी कहानी। तो ये 4 फॉर्मूले, और इन चारों फॉर्मूलों की खास बात क्या है, ये अपने कहां से कहां जा रहे हैं, एडिशन से मल्टीप्लीकेशन में लेके जा रहे हैं। कहां से कहां लेके जा रहे हैं, एडिशन से मल्टीप्लीकेशन। ये बात याद रखना भी, कहानियां अपनी जगह है, बट काम की बात है कि इन चारों फॉर्मूलों की आइडेंटिफिकेशन क्या होने वाली है, ये एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में लेके जा रहे हैं। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, ये जो है ये इसको एडिशन से किस में लेके जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में लेके जा रहे हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, तो अब ये बात पूरी होगी तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले देख लिए तो एक बार थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन से भी कुछ एडिशन में जाना चाहिए, राइट। तो अभी ए प्लस बी में मैंने ऐड किया था साइन ए माइनस बी, राइट। तो यहां से मेरा जो रिजल्ट आया था वो आया था 2 साइन ए
ओके, ये वही फॉर्मूला है, मैंने उल्टा लिखा है। तो इस बार ये फॉर्मूला किधर से किधर है, मल्टीप्लीकेशन से एडिशन, और ये इधर से इधर क्या था, एडिशन से मल्टीप्लीकेशन। फर्क इतना है कि यहाँ पे ए और बी ले रहा हूं तब ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, तब मैं जब एडिशन से लिखा था मल्टीप्लीकेशन तब मैंने इसको सी बना दिया था, इसको डी बना दिया था, ताकि वो अप्लाई करने में फॉर्मूले में आसानी हो, मैंने इसीलिए वो सी और डी बनाए थे। सिमिलरली अगर मैं 2 साइन ए कोस बी हो गया, अब अगर ये बोलू 2 कोस ए साइन बी, तो ये क्या था, साइन ए प्लस बी, इन दोनों को माइनस किया था मैंने यहां पे, तो एक ही तो बात है। अगर मैं साइन बी को इधर लिख दूं तो ए और बी ऊपर वाले में रिप्लेस ही तो हुए, तो 2 फॉर्मूले हो गए, ये किधर से किधर जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन से एडिशन में। सिमिलरली अगर ऐसा होता 2 कोस ए कोस बी, तो ये क्या बनेगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। सिमिलरली एक फॉर्मूला और हो गया, -2 साइन ए साइन बी, ये क्या बनेगा, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। ये 4 फॉर्मूले वही है जो थोड़ी देर पहले आपने पोज करके लिखे होंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, बट यहां पर ये फॉर्मूले मैंने दोबारा इसलिए लिखा बिकॉज अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूं, ये फॉर्मूले किधर से किधर लेके जा रहे हैं मेरी आइडियाज को। मल्टीप्लीकेशन में अगर साइन कोस हो तो उनको किधर लेके जा रहे हैं, एडिशन में। इसे जस्ट ऊपर हमने देखा था, उसमें क्या था, एडिशन को किस में लेके जा रहे थे, मल्टीप्लीकेशन। सवाल आएंगे, सवालों में आपको ये देखेंगे आप कि मेरे को जरूरत पड़ रही है कि मेरे को मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में लेके जाना है, जैसे इंटीग्रेशन में बहुत जरूरत पड़ती है। मल्टीप्लीकेशन में 2 साइन साइन आते हैं, कोस कोस आते हैं, साइन कोस आते हैं, तो उनका इंटीग्रेशन करना मुश्किल होता है, तो उनको अलग अलग लिखना होता है प्लस में करके। तो ये मल्टीप्लीकेशन से एडिशन में लेके जाने वाला आइडियाज इंटीग्रेशन में बहुत काम किया, और एडिशन से मल्टीप्लीकेशन में लेके जाने वो तो अभी थोड़ी देर बाद में मैं सवाल करके दिखाऊंगा, वही दिख जाएंगे आप। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये एक बेसिक आइडिया था अपना स्टार्टिंग का। अब अगर मैं आपको आगे लेके जाऊं तो कुछ सवाल कर लेते हैं, और वो सवाल 1 मिनट में देख लेता हूं क्या सवाल है जो मेरे को आपको करवाने चाहिए। जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन आए, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई के क्वेश्चन है, ठीक है। ये आ गया, साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा डिवाइड बाई कोस 7 थीटा प्लस कोस 5 थीटा। अब आप नोट करो, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। अगर मेरे को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो अगर यही दोनों चीजें ऊपर मल्टीप्लाई में होती, नीचे मल्टीप्लाई में होती, तो सिंप्लीफाई करना मेरे लिए आसान होता, क्योंकि फैक्टर से फैक्टर कैंसल आउट भी हो जाते हैं या कोई फॉर्मूले भी लग जाते हैं। बट ये अभी प्लस माइनस में है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अभी हमने फॉर्मूला भी ऐसे ही देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, प्रोडक्ट में। अब देखो ऊपर यहां पर क्या हो रहा है, साइन और साइन लड़ाई कर रहे हैं, साइन और साइन लड़ाई कर रहे हैं अपने घर में। तो जब साइन और साइन लड़ाई करेंगे तो जीतेगा कौन, कोस। डोमिनेट कौन करेगा, कोस। तो प्लस वाला किस में जाएगा, कोस में जाएगा कि नहीं जाएगा। और साइन वाला क्या रहेगा, थोड़ा वीक रहेगा, क्योंकि लड़ाई जो करते हैं वो वीक ही रहते हैं। डिवाइड बाई नीचे क्या हो रहा है, अभी कोस एंड कोस सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब कोस को सेलिब्रेट करेंगे तो पूरी की पूरी प्रायोरिटी कोस को मिलेगी, साइन को भगा दिया जाएगा। तब ये क्या बनेगा, 2 कोस 7 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2 और कोस 7 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2। नोट कर रहे हो, कुछ हो रहा है, 2 से 2 कट गया, ये सेम चीज है, कट गई। देखो प्रोडक्ट में लाने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, सिंप्लीफाई करना आसान हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए वो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये क्या बन गया, ऊपर बच गया साइन 2 थीटा और नीचे क्या बच गया, कोस 2 थीटा। नहीं कोस 2 थीटा नहीं, 2 थीटा अपॉन 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 2 थीटा अपॉन 2, तो ये क्या आ गया, 10 थीटा। बताओ कितना इजी था। अब अगर अपन मैं बात करूं आपके सामने दूसरे सवाल की, आइडिया वही है, पोज करना है, सोल्व करना है, उसके बाद मैच करना है। ये है मेरा अगला सवाल, पोज करो, एक बार फॉर्मूलाज लगाओ और फिर अपन मैच करेंगे कैसा हुआ। फॉर्मूले देखने नहीं है, अगर आपने फॉर्मूले देख के लगा रहे हो तो मतलब ही क्या है, पहले उनको याद करो, उनको समझो, उसके बाद उनको लगाना ही सीख रहे हैं अपन। यहां बार बार देख देख के लगाओ फिर तो मतलब ही क्या है लर्निंग का, राइट। ओके देखो,
कोस और कोस लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई ये करेंगे तो किसके घर में जाके करेंगे? चालू लोग हैं, साइन के घर में जाके करेंगे। तो जब साइन के घर में लड़ाई करी तो ये क्या बना? -2 साइन थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा -3 थीटा बाई 2। ये बना कि नहीं बना? राइट। और साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ये क्या होगा अभी? साइन और साइन सेलिब्रेट करें तो डोमिनेट कौन करेगा? साइन ही करेगा। 8 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 और कोस 8 थीटा -2 थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन और साइन क्या कर रहे हैं? लड़ाई। जब साइन और साइन लड़ाई करेंगे तो डोमिनेट करेगा कौन? कोस। कितना होगा? 5 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 और साइन बैकफुट पे रहेगा इसमें 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2। राइट। अब यहां पे क्या हो रही है? कोस और कोस के बीच में लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई ये कहां करेंगे? साइन के घर पे जाके करेंगे। तो -2 साइन 4 थीटा प्लस 6 थीटा अपॉन 2 और साइन 4 थीटा माइनस 6 थीटा अपॉन 2। ये मैंने फॉर्मूले लगा दिए। तो आप नोट करो यहां क्या बन रहा है? ये साइन 4 थीटा साइन 2 थीटा बन रहा है। यहां पर ये क्या बन रहा है? साइन 2 थीटा। ये देखो यहां कितना बन रहा है? 5 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2। ये भी पहले मैं लिख देता हूं, चलो पूरा लिख लेते हैं ना। ऊपर बन गया -2 इंटू 2, 2 बार 2 है, साइन 2 थीटा साइन माइनस थीटा, इधर से बन गया साइन 5 थीटा और इधर बन गया कोस 8 - 2 6 अपॉन 2 3 थीटा डिवाइड बाई इधर क्या बन गया? 2 2 बार है, एक बार माइनस का भी तो बाहर आ जाएगा। ये क्या बन गया? कोस 3 थीटा एंड साइन 5 थीटा मतलब 4 थीटा अपॉन 2 2 थीटा और इधर क्या हो गया? साइन 5 थीटा और उधर हो गया साइन माइनस थीटा। ओ ऊपर और नीचे सेम बन रहा है तो पूरा, तो ये तो बना आ गया। सिंपल। कितने आसान क्वेश्चन अभी, बस फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत होती है। राइट। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल है, इसके अंदर अपन को प्रूव करना है कि साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपॉन दिस इक्वल्स टू tan 4a होता है। तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप देख रहे हो ऊपर और नीचे दोनों जगह सिमेट्री है, ऊपर और नीचे दोनों जगह सिमेट्री है। तो जिन जिनके बीच में आप साइन सी प्लस साइन डी या कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाओ, जैसा ऊपर लगाओ वैसा ही नीचे लगाओ। पहली बात क्लियर हुई। जिस पैटर्न में अगर आपने इस a और 3a का लगाया तो नीचे भी a और 3a का ही लगाओगे। अगर आपने इस a और 5a का लगाया तो जैसा ऊपर लगाया वैसा ही नीचे लगाओगे। क्लियर है? पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात मैं ये लेके चलता हूं कि जनरली क्या होता है कि पहले और आखिरी में लगाता हूं मैं और दूसरे और तीसरे में लगाता हूं। अब चाहो तो पहले दूसरे में तीसरे चौथे में लगा दो, आंसर सेम ही आया, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो सकता है कभी कभी थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाए बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहला और आखिरी में जनरली मैं लगाता हूं बट आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करके देखिएगा। राइट। तो लगाओ साइन ए और साइन 7a में लगाओ, प्लस के हैं दोनों, सेलिब्रेट करें तो डोमिनेट कौन करेगा? साइन ही करेगा। और यहां पे क्या आएगा? a प्लस 7a अपॉन 2 8a अपॉन 2 4a आएगा। थोड़ा सा मैंने सीधा लिखा है, थोड़ा सा मैंने सीधा लिखा है। साइन 3a प्लस साइन 5a कितना हो गया? नहीं नहीं, ये पूरा हुआ ही नहीं, एक मिनट पूरा लगाया नहीं अभी। साइन ए प्लस साइन 7a का साइन डोमिनेट करा, कोस a माइनस 7a कितना हो गया? माइनस का 6 है अपॉन 2 -3। ये पूरा लग गया। अब लगा रहा हूं मैं प्लस, इन दोनों में लगा लिया, दोनों मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गए। अब प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 2 साइन साइन प्लस में हो रहे तो ऑब्वियसली साइन 3a प्लस 5a 8a 8a अपॉन 2a 4a और कोस डोमिनेट नहीं करेगा ना क्योंकि सेलिब्रेट कर रहे हैं साइन साइन। 3a माइनस 5a कितना हो गया? -2a अपॉन 2 -a। ये बन गया। जिनमें ऊपर लगाया उनमें ही नीचे लगाना है। तो कोस a और कोस 7a मिलके क्या होंगे? कोस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारे कोस क्या आएंगे भाई?
2 कोस 4a कोस -3, क्योंकि एंगल तो वही रहने वाला, ऊपर वाले जो ये वही नीचे, राइट। एक बार आप चाहो तो डिटेल में चेक कर लेना, फॉर्मूले आराम से लगा लेना। इन दोनों में लगाएंगे, इन कोस कोस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो दोनों के दोनों कोस में आएंगे, 2 कोस 4a कोस -a। अगर आप नोट कर रहे हो तो ऊपर से 2 sin 4a कॉमन आ गया और क्या बच गया, कोस -3a प्लस कोस -a डिवाइड बाय नीचे क्या आ गया, 2 कोस 4a और क्या बच गया, कोस -3a प्लस कोस -a। क्या हुआ, ये कट गए कि नहीं कट गए, राइट। तो क्या बच गया, 2 से 2 भी कट गया, साइन अपॉन कोस 10 होता ही है, तो आंसर आ गया 10 4a। आई गेस यही प्रूफ करना था। उम्मीद है ये 3 सवाल आपको समझ में आएंगे जो उन फॉर्मूलों पे बेस्ड था कि एडिशन को प्रोडक्ट में कैसे लेके जाए। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर कुछ फॉर्मूले और देखेंगे अपन। तो अब अपन फॉर्मूले देखते हैं, हमने क्या क्या देख लिए, कंपाउंड एंगल देख लिए, a प्लस बी के फॉर्मूले देख लिए, फिर एडिशन से मल्टीप्लीकेशन देख लिए, मल्टीप्लीकेशन से एडिशन देख लिए। अब दो थोड़े स्पेशल फॉर्मूले हैं। अगर मैं बात करूं साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ये फॉर्मूला जो भी होता हो मेरे को आता नहीं है, मान लो आपको भी नहीं आता है, और जनरली ऐसा होता ही है कि अपन काफी टाइम ऐसे मतलब सवालों को कर रहे हैं, काफी टाइम बाद ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल देखेंगे, अचानक से कहीं पे ये भी आएगा तो हमें फॉर्मूला याद हो, इसकी कोई जरूरत बात नहीं। कभी ऐसा जरूरी नहीं कि हमें याद हो ही, कभी कभी ऐसा होता है कि अपन भूल जाते, तो भूल जाते, ऐसा होता है, कॉमन ह्यूमन माइंड है, राइट। तो याद होना अच्छी बात है, याद है तो वेल काबिल तारीफ है। अगर याद नहीं है तो आपको इनके प्रूफ पता होने चाहिए, इनके प्रूफ पता होने चाहिए। अब तक मैंने प्रूफ की बात नहीं की, कुछ वो फॉर्मूले आप याद कर ही लेते हो, बट ये दो फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो समहाउ माइंड से स्लिप हो जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रूफ याद होने चाहिए, और याद रह गए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे को इसका फॉर्मूला मान लो अभी याद नहीं है, ठीक है, मैं क्यों बताऊं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, बट देखते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करो, क्या बनेगा, प्लस साइन ए कोस बी, ये बना कि नहीं बना। साइन ए माइनस बी का करूंगा तब साइन ए कोस बी माइनस साइन ए कोस बी, अरे दोनों बार साइन ए क्यों लिख दिया, इधर अलग आएगा ना कुछ, इधर कुछ अलग आएगा, राइट। यहां आएगा साइन ए आ गया तो इधर साइन बी कोस ए आएगा, राइट। इधर साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी ये आएगा, राइट। तो आप नोट करो ये ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, ए प्लस बी और बनना ही पड़ेगा, वो तो दिख ही रहा है, बस माइनस तो चेंज हुआ केवल बीच में। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर। अब आप देख रहे हो ये साइन ए है और ये साइन कोस ए है, तो क्यों ना इसमें से किसी एक को चेंज कर दो। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर बी को क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको एज इट इज रहने दो। ये क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा, सब कुछ सेम में ही रहे तो अच्छी बात है, कैंसिल आउट होने के चांसेस है। जब इनको मैं ओपन करता हूं तो 1 को दोनों से किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस कोस स्क्वायर से किया तो माइनस कोस स्क्वायर ए, और प्लस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अरे ये वाली चीज तो वही है जो इधर माइनस की है, साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए। कट गए कि नहीं कट गए, राइट। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख दो आप, साइन स्क्वायर ए, तब तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या आप क्या कर दो 1 माइनस साइन बी स्क्वायर को क्या लिख दो, कोस स्क्वायर बी, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। तो इस चीज के फॉर्मूले क्या आ गए अपने पास, या तो ये फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओ काफी देर बाद ऐसा फॉर्मूला है कि कोई साइन का फॉर्मूला और कोस का आना जाना ही नहीं है, यस काफी देर बाद ऐसा है, राइट। लेकिन क्या लगता है हरामी मानुस कोस पीछे रहेगा, नहीं। इसका एक दूसरा फॉर्मूला ये भी तो होता है, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। लो भाई, साइन का फॉर्मूला होगा और कोस आए ना, बड़ी मुश्किल बात है, समझ में आया एक फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला साइन में था तो जाहिर सी बात है एक ऐसा फॉर्मूला किस में भी होना चाहिए, कोस में भी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वैसे अब दोनों के दोनों,
कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, राइट। इसका प्रूफ मैं आप पे छोड़ रहा हूं, लेकिन होगा क्या? अगेन कोस का फॉर्मूला है, चालाक गाय का फॉर्मूला, डोमिनेट कौन करेगा? चालाक गाय ही करेगा। लेकिन ये एक ऐसा कोस का फॉर्मूला है जिसमें साइन आ जाता है, इसलिए स्लिप हो जाता है माइंड से, थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसलिए दोनों फॉर्मूले स्लिप हो जाते हैं। इसका एक दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है, राइट। डोमिनेट तो कोस ही करेगा क्यों, फॉर्मूले कोस के हैं, कोस सीधी चालाक है। उम्मीद है आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अब अगर मैं फॉर्मूलों के हिसाब से क्वेश्चन है वो करवा देता हूं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। साइन स्क्वायर 105 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब आप अगर नोट करोगे तो 105 और 115 की वैल्यू तो अभी तक मैंने बताई भी नहीं है। मैंने तो 0, 30, 60, 45, 90 इनकी याद करने के लिए कहा हुआ है, बट यहां कोई फॉर्मूला लग रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, राइट। तो ये क्या हो गया, साइन 120 इंटू साइन कितना हो गया, 90, राइट। लग गया कि नहीं लग गया फॉर्मूला? अब आप ध्यान से 120 की वैल्यू याद रखने के लिए मैंने नहीं कहा है, तो आप इसको क्या करो, कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को या तो वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से लिख सकते हो। अगर नहीं पता कैसे लिखते हो तो जस्ट ऊपर जाओ, इस लिंक पे क्लिक करो, पहला लेक्चर है उसमें डिटेल में बताया हुआ है ये वाली बातों को, एंगल्स को कैसे हैंडल करना है। तो मैं इसको लिख देता हूं क्या, तो 180 माइनस या 90 से लिख देता, चलो 90 प्लस 30, और साइन 90 तो 1 होता ही है। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, सेकंड, सेकंड में साइन प्लस का, तो एक तो बात प्लस की आएगी। 90 वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन होगी तो चेंज होगा, चेंज होगा तो ये क्या बनेगा, कोस 30, कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई। तो इन दो फॉर्मूलों पे सीधा यूज का सवाल आ सकता है। तो ये अपना लेक्चर था फॉर्मूला ओरिएंटेड। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, 1 के साथ 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, इनको कैसे स्टडी करेंगे ये अपन बात करेंगे अगले में। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आएगा। जो भी आपके डाउट है, जो भी अप्रिसिएशन है, वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।